संभल में दिखा गजब का नजारा। 2 मस्जिदें और एक मदरसे को तोड़ा गया। योगी के बुलडोजर को देख मुसलमानों ने भी कहा मैं तोड़ूंगा। रातों रात हुआ एक्शन, कोई चू तक नहीं कर पाया। योगी को मिली थी शिकायत, फिर हुआ तगड़ा एक्शन। जानिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 मस्जिदों और एक मदरसे को तोड़ दिया गया, लेकिन इस दौरान कुछ हैरान करने वाली बात भी सामने आई है। जैसे हमेशा क्या होता है कि जब कोई बड़ी कार्रवाई किसी मस्जिद या मदरसे पर की जाती है तो लोग विरोध करते हैं, मगर यहाँ विरोध देखने को ही नहीं मिला। लोगों ने खुद कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए क्या है पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल संभल में इस बार जो हुआ उसने साफ कर दिया कि योगी राज में अवैध कब्जे की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बुलडोजर की दहाड़ ऐसी गूंजी कि मस्जिद कमेटियां और मौलानाओं की टेंशन खुद ब खुद बढ़ गई। हालात ऐसे बने कि प्रशासन के पहुंचने से पहले ही लोगों ने छेनी हथौड़ा उठा लिया और रात भर खुद ही अवैध मस्जिद तोड़ डाली, जिसने हर किसी को चौंका दिया। जबकि इलाकाई लोग ये कहते दिखे कि जब योगी का बुलडोजर चलता है तो देर सवेर अवैध निर्माण का हिसाब जरूर होता है। आपको बता दें, संभल के असमोली थाना क्षेत्र में प्रशासन का अवैध धार्मिक निर्माण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और सख्त एक्शन देखने को मिला है। हाजीपुर और राया बुजुर्ग गांव में 2 मस्जिदों और एक मदरसे को ढहा दिया गया। ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि महीनों से चल रही कानूनी प्रक्रिया का नतीजा थी। प्रशासन की तैयारी देखकर इलाके में पहले से ही तनाव था और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। बताया जा रहा है कि पहला एक्शन हाजीपुर गांव में हुआ। यहाँ 1339 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद लंबे समय से विवाद का केंद्र थी। प्रशासन के बुलडोजर आने की खबर फैलते ही गांव वालों ने खुद ही पहल कर दी। रात भर छेनी और हथौड़े से मस्जिद को गिरा दिया। सुबह जब तहसीलदार और अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां सिर्फ मलबा नजर आया। अफसरों का कहना था कि ये दिखाता है कि लोगों ने अब कानून की गंभीरता को समझ लिया है। कुछ लोग तो इसे योगी के सख्त एक्शन का डर बता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसके बाद करीब 3 घंटे तक बुलडोजर चलवाकर पूरे मलबे को हटाया। पुलिस की कड़ी निगरानी में पूरा इलाका खाली कराया गया ताकि कोई विवाद न हो। प्रशासन ने साफ किया कि ये जमीन ग्राम सभा की थी और सालों पहले इस पर अवैध कब्जा किया गया था। तहसीलदार कोर्ट से पहले ही ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका था और हाई कोर्ट ने भी इस आदेश पर मुहर लगा दी थी। दूसरा बड़ा एक्शन उसी गांव में पहली मस्जिद से करीब 500 मीटर दूर बने अवैध मदरसे पर हुआ। ढोल पिटवाकर मुनादी कराई गई ताकि किसी को ये न लगे कि सूचना नहीं दी गई। 4 बुलडोजरों से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने मदरसे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन के मुताबिक यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक गतिविधियाँ भी चल रही थी और दुकानों का किराया वसूला जा रहा था। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, ये 2 अक्टूबर को तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। इसमें जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, इन्होंने कहा था कि 3 दिन का समय दे दिया जाए तो हम इसको स्वतः ही जो है इसको ध्वस्त कर लेंगे, लेकिन इनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उसी में आज जो है पुनः यहाँ पुलिस प्रशासन जो है अपना बुलडोजर से इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो करा रहा है और आज इसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जाएगा, जिसमें यहाँ पे तकरीबन 70 पुलिसकर्मी और 4 थानों के यहाँ जो थाना प्रभारी समेत यहाँ जो तकरीबन 70 पुलिसकर्मी एहतियातन यहाँ लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई खुराफात या कोई अफवाह टाइप की कोई यहाँ पे ना फैला सके। बाकी जो है कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से एकदम सुदृढ़ है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। तीसरा एक्शन राया बुजुर्ग गांव में हुआ, जहां 552 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी एक और मस्जिद को गिरा दिया गया। डीएम राजेंद्र पैंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद मौके पर मौजूद रहे। अवैध अतिक्रमण पर 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण नहीं हटाया गया। कार्रवाई के बाद उसी जमीन पर पात्र लाभार्थियों को पट्टे बांटे गए। ये कहानी सिर्फ संभल की नहीं है, बल्कि हर उस गली, हर उस जमीन की है जहां बरसों से अवैध कब्जा खड़ा होकर सिस्टम को चुनौती दे रहा था। जिन लोगों को लगता था कि नाम बदल जाने से नियम बदल जाते हैं, उन्हें अब सच्चाई समझ आ गई है। बुलडोजर की आवाज सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराती, बल्कि भरोसा दिलाती है कि कानून अभी जिंदा है। आज संभल में जो हुआ वो कल कहीं और भी हो सकता है। संदेश साफ है कि जमीन सरकारी हो या फिर ग्राम सभा की, उस पर हक सिर्फ कानून का चलेगा और आम आदमी को इंसाफ मिलेगा।